दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक सवाल बताने जा रहा हूँ। जहाँ पे यहाँ पे एक सवाल है जो ब्याज का है, सिंपल ब्याज यानी साधारण ब्याज का। तो इसमें दिया गया है कि गीता और सीता दोनों बहनें अपने गोलक में पैसा 500 रुपया और 800 रुपया जमा किया था। गीता और सीता दो बहनें हैं जिन्होंने अपने गोलक में 500 रुपया और 800 रुपया जमा किया था। दोनों गोलक के पैसे को बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर से जमा कर दिए। मतलब दोनों गोलक को तोड़कर उस पैसे को ले जाकर बैंक में जमा कर दिए, जिससे उनको बैंक क्या करेगा कि 5% यानी 5% वार्षिक ब्याज दर पे उन्हें ब्याज देगा। उनके पैसे का 5% सालाना वो ब्याज देगा। तो 2 साल बाद दोनों बहनों का पैसा कितना कितना होगा, यानी ब्याज के साथ कितना रुपया कुल उनको 2 साल बाद दोनों को मिलेगा, कितना कितना मिलेगा। तो गीता का पैसा है 500 रुपया और सीता का पैसा है यहाँ 800 रुपया। तो इस 500 रुपया और 800 रुपया जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल। मतलब जो पैसा उन लोगों के पास है उसका उनका अपना पैसा को मूलधन यानी प्रिंसिपल बोलते हैं। और ब्याज उसके साथ जो पैसा ये लोग बैंक में रखेंगे, तो जितने दिन के लिए रखेंगे, तो जैसे 1 साल के लिए रखें तो 5% उसमें ऐड हो जाएगा ब्याज। मतलब जो मूलधन और प्लस उसमें ब्याज जो 5% उसका ऐड होके 105% हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको। गीता और सीता दोनों बहनें अपने गोलक में पैसा 500 रुपया और 800 रुपया जमा किया था। दोनों गोलक, तो क्या करेंगे हम, गीता का पैसा लिखेंगे गीता और यहाँ सीता। गीता का मूलधन जो है, यहाँ मूलधन लिख देने से अच्छा रहेगा। मूलधन, गीता का मूलधन है 500 रुपया। सीता का मूलधन है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, 800 रुपया। दोनों गोलक के पैसे को बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर से जमा किए। दोस्तों, हमें क्वेश्चन को पढ़ते रहना होगा जिससे क्लियर हो जाए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमको क्लियर होते जाएगा, उसके बाद फिर आगे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस होते रहेगा। तो दोनों गोलक के पैसे को बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर से जमा कर दिया। तो यहाँ पे ब्याज दर हो गया मेरा, ब्याज दर 5%, यहाँ ब्याज दर इसका भी 5% वार्षिक ब्याज दर, यानी 1 साल में इनको ब्याज मिलेगा। वार्षिक ब्याज दर मतलब 1 साल में इनको ब्याज मिलेगा। 1 साल जब होगा पैसा जमा किए हुए, तब उनको 5% ब्याज मिलेगा। मूलधन पर 5% ब्याज मिलेगा। तो बोल रहा है कि 2 साल बाद, समय 2 साल बाद, समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद इन्हें कितना यानी पैसा मिलेगा, यानी कितना टोटल पैसा मिलेगा, अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन इनको कितना मिलेगा, मिश्र धन इनको कितना मिलेगा। तो मिश्र धन इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा। तो इनको मिश्र धन हम लोग एक फार्मूला भी से भी कर सकते हैं इसको, और सिंपल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे करते हैं। आज फार्मूला पे ही करते हैं। तो हम लोग जानते हैं आई पर होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है। पी इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। आर इज इक्वल टू होता है रेट यानी दर यानी समय।
तो अब हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू PRT बाई 100। ये फॉर्मूला होता है। I फॉर इंटरेस्ट यानी ब्याज, P इक्वल टू मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, R बराबर रेट यानी R इक्वल टू रेट यानी दर, T मतलब समय टाइम और नीचे 100। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम बैठाएंगे तो I जो होगा इंटरेस्ट ब्याज मेरा कितना है, यहाँ ब्याज हमको नहीं पता, ठीक है। तो ब्याज हमको निकाल देना होगा। ब्याज निकाल के हम मूलधन के साथ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ब्याज निकाल लेंगे तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। P हमको पता है 500, ठीक है। R हमको पता है, यहाँ पे R दिया हुआ है 5%, ब्याज 5% यानी 5, और यहाँ पे समय T दिया है 2 वर्ष, और यहाँ पे नीचे 100। अब देखिए 5, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट गया, यहाँ नीचे अब सिर्फ 1 बचा यानी कुछ नहीं है। तो अब 5 इंटू 5 इंटू 2 यानी 5 गुने 5 गुने 2, 5, यहाँ टोटल हो जाएगा 50। ये इंटरेस्ट, इसको ब्याज मिला 50 रुपया, ठीक है। गीता को ब्याज मिला 50 रुपया और इनका पैसा था 500। तो इनका मिश्रधन हो जाएगा 550 प्लस 500 यानी 550 रुपीज इनको रुपया मिलेगा टोटल। 2 साल बाद इनको मिलेगा 550 रुपया। वैसे ही आप लोग सीता का निकाल कर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आंसर क्या होगा।